शांति। आज 30 अप्रैल 2026। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती न जाए। किसी किसी आत्मा में बहुत अच्छा संस्कार होता है कि वो अननेसेसरी डिबेट नहीं करते, हर बात अपनी सिद्ध नहीं करना चाहते। डिस्कशन बहुत अच्छा होता है। डिस्कशन इस भाव से होता है कि सही बात क्या है वो हम समझे, और डिबेट कई बार इस बात से होता है कि मैं सही हूं ये प्रूफ करूं। तो जब कोई डिबेट में पड़ता है, ज्यादा तर्क वितर्क में जाता है, बाबा कहते हैं बच्चे उसमें टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें सत्य का ज्ञान है, हमें बिलीफ है, हमें सच का पता है, हमने बता दिया, समझा दिया। उसके बाद कोई गलत सिद्ध करने के लिए ज्यादा बात करे, डिबेट करे, हमें उसमें जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कोई भी कार्य हो, अगर उसमें हमें सक्सेस चाहिए तो स्मृति से समर्थी आती है। अगर हम अच्छे थॉट्स में होंगे, अच्छी मेमोरीज में होंगे, अच्छी स्मृति में होंगे, तो नेचुरली हम एम्पावर्ड महसूस करेंगे। और समर्थी आ गई, एम्पावर्ड हो गए, तो क्योंकि हम पावरफुल है तो माया का सामना करना आसान हो जाएगा। तो जैसी स्मृति होती है वैसा हमारा रूप बन जाता है। इसलिए पावरफुल स्मृति में रहेंगे तो पावरफुल रूप बन जाएगा। और जब ऐसी पावरफुल स्मृति में रहेंगे तो कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाएगी। जैसे पुराने जमाने में कोई राजपूत होता था और फाइट के लिए जाना होता था, और अगर वो डरता था तो उसको स्मृति दिलाई जाती थी कि तुम राजपूत हो, तुम्हारे खून में विजय है, तुम्हारे खून में लड़ाई है। तो वो स्मृति आने से वो समर्थी आ जाती थी और वो युद्ध जाकर लड़ लेते थे। ऐसे ही जब हम पावरफुल स्मृति में रहेंगे तो समर्थी आएगी और माया को आराम से हरा पाएंगे। तीसरा पॉइंट है सत्य समय के प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। कितनी अच्छी बात है ना। जो स्पिरिचुअली वाइज होते हैं, जो समझदार होते हैं, मेच्योर्ड होते हैं, वो सिद्ध करने के पीछे नहीं लगते। उन्हें पता है सत्य स्वयं को सिद्ध कर ही लेता है। हो सकता है कि इस समय प्रेजेंट मोमेंट पर सत्य पर सवाल उठाया जाए, परेशान किया जाए, लेकिन एक समय के बाद ऑटोमेटिकली सत्य सिद्ध हो जाता है। जैसे हम स्पिरिचुअल जर्नी में जब स्टार्टिंग में चले तो रिलेटिव्स थे, कुछ 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 रिलेटिव्स ऐसे थे जो सवाल उठाते थे, मजाक भी बनाते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली जब हमारे अंदर में चेंजेस देखे, जब समय में परिवर्तन देखा, तो नेचुरली ज्ञान को, हमें, हमारे जीवन को बहुत अच्छा मानने लगे। तो उस समय तो शायद सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन समय प्रमाण सत्य ऑटोमेटिकली सिद्ध हो गया। तो सत्य को वरदान है सिद्ध होने का, हमें उसके पीछे जास्ती मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। एक बार बता दिया, अपना काम समाप्त। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, किसी भी बात में डिबेट में टाइम वेस्ट नहीं करना है, व्यर्थ में बुद्धि जास्ती न जाए। दूसरा, स्मृति से समर्थी आती है, तो पावरफुल स्मृति में रहना है तो समर्थी आएगी। और तीसरा, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, समय प्रमाण सत्य स्वयं सिद्ध होता है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मुझ आत्मा का बुद्धि योग दुनिया की 2 सबसे बुद्धिमान आत्मा, परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा, इन आत्माओं से जुड़ा हुआ है। और मेरी बुद्धि, मेरी इंटेलेक्ट रिफाइन होती जा रही है। बाबा के प्रकाश से अंदर की सारी इम्प्योरिटीज और बोझ समाप्त हो रहे हैं। मैं निर्भर हूं, निर्बोझ हूं, निर्बंधन हूं। मां हर पल मेरे साथ है।
ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।